हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म एसपी एजुकेशन वाला में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का पहला जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एवं कल्चर, उसके ऑब्जेक्टिव्स को इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। बिहार बोर्ड की बात करें तो हर साल यहाँ से 2-4 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम टोटल 35 ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, जिसमें आपका जितना भी सही होगा कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। और जिन लोगों ने भी, जिस स्टूडेंट ने भी अभी तक इस एसपी एजुकेशन वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो इस एसपी एजुकेशन वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिससे अगर बात करें बिहार बोर्ड की, तो रोजाना इस पर हिंदी और इंग्लिश के अच्छे मोड में वीडियो डाले जाते हैं। तो आप हिंदी इंग्लिश की तैयारी के लिए बेफिक्र रहिए। इस एसपी एजुकेशन वाला चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको फ्री में हिंदी इंग्लिश पढ़ने का मौका मिलेगा। तो चलिए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं। हम अपना पहले ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, हु हैज रिटेन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एवं कल्चर के लेखक कौन है। तो इंडियन और सिविलाइजेशन के कल्चर, आप लोग जो किताब जो पढ़ रहे थे उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एवं कल्चर के लेखक जो है वो कौन है, महात्मा गांधी। वो कौन है, महात्मा गांधी। यानी इंडियन एवं सिविलाइजेशन के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यहाँ सी छूट गया है, ऑप्शन में मिसिंग है, ए के जगह पे यहाँ सी होगा। विच टाइप ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एवं कल्चर किस प्रकार का है। तो यहाँ पर ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, स्टोरी है। बी में क्या है, स्पीच है। सी में क्या है, एसे है। डी में क्या है, ड्रामा। तो स्टोरी का मतलब क्या होता है, स्टोरी का मतलब होता है कहानी। स्टोरी का मतलब क्या होता है, कहानी होता है। स्पीच की बात करो, स्पीच का मतलब क्या होता है, भाषण होता है। स्पीच का मतलब क्या होता है, भाषण। ड्रामा की बात करें तो ड्रामा का मतलब क्या होता है, ड्रामा का मतलब होता है नाटक। और एस्से की बात करें तो एस्से का मतलब होता है निबंध होता है। यानी ये जो इंडियन और सिविलाइजेशन जो है, यानी हमारी भारतीय जो सभ्यता है वो कैसी है, वो है क्या, एक एस्से है। वो क्या है, एक एस्से। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा, निबंध है यानी एस्से। अगर मान लीजिए अगर पूछ लिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, आपको लेटर में अगर आपको पूछ लिया जाएगा कि भारतीय सभ्यता पर एक लिखिए, तो आप लोग इसी इंडियन सिविलाइजेशन को भी आप लिख सकते थे। यहाँ से हमारा एक 5 नंबर का लेख भी यहाँ पे आप लोग को 5 नंबर का एक लेख भी देखने को मिल गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट वाज द थिएट आवर आंसर सेटिस्फाइड विथ। थिएट नहीं, यहाँ डैट होगा। क्या होगा, यहाँ डैट होगा। यानी व्हाट दैट आवर आंसर सेटिस्फाइड, यानी हमारे आंसर्स का मतलब होता है पूर्वज। आंसर्स का मतलब क्या होता है, पूर्वज। आंसर्स का मतलब क्या होता है, पूर्वज। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट। सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है, संतुष्ट। यानी हमारे जो पूर्वज जो लोग हैं वो हमसे कैसे संतुष्ट होंगे। तो हमारे जो पूर्वज जो लोग हैं वो हमसे कैसे संतुष्ट होंगे। यहाँ ऑप्शन ए में क्या है, सिटी में रहने से, या टाउन या विलेज में रहने से, या प्रोविनेंस। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी जो हमारे जो आंसर्स है, यानी हमारे जो पूर्वज जो लोग हैं वो हमको गांव में देखना पसंद करेंगे। कहाँ देखना पसंद करेंगे, गांव में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हु रॉट द फेमस बुक लॉस्ट इज फिफ्टीन। ऑप्शन ए में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेलिटी। बी में क्या है, एसेंशियल इक्वलिटी। डी में क्या है, यूनिवर्सल फ्रेंडली। डी में क्या है, एसेंशियल ह्यूमैनिटी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी एसेंशियल ह्यूमैनिटी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी एसेंशियल ह्यूमैनिटी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ। यानी हमारा जो सभ्यता है वो किस राह पर हमको चलना सिखाती है, यानी किस राह पर।
यानी हमारी जो सभ्यता है, यानी इंडियन सॉरी सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट अर्थ टू मेन द पाथ ऑफ, यानी हमारी जो सभ्यता है वो हमको क्या सिखलाती है, यानी हमारी सभ्यता जो है हमको क्या सिखलाती है, हमारा कर्तव्य सिखलाती है, हमारा ड्यूटी सिखलाती है, हमारा क्या सिखलाती है, कर्तव्य, यानी कि हमारी सभ्यता है वो हमको अपने राह पे चलना सिखाती है, यानी हम अपने ड्यूटी पे चलना सिखाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब क्या होता है, ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है द ग्लोरी ऑफ इंडिया इज दैट इट रिमेन्स, यानी ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब क्या होता है, सुंदरता। ग्लोरी का मतलब क्या होता है, सुंदरता। ग्लोरी का मतलब होता है सुंदरता, यानी द ग्लोरी ऑफ इंडिया इज दैट रिमेन्स, यानी भारत की ग्लोरी जो है, सुंदरता है, वो क्या है, क्या है। ऑप्शन ए में क्या है, मूवेबल है, बी में क्या है, ग्लोरियस है, सी में क्या है, इनमूवेबल है, डी में क्या है, ब्यूटीफुल। यानी हमारी जो जो भारतीय सभ्यता है वो इनमूवेबल है। इनमूवेबल मतलब अचल है, जो कि कभी बदल नहीं सकती। मूवेबल है यानी वो अचल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हु वेर पैराहॉप्स। पैराहॉप्स मतलब होता है शासक, यानी हु वेर पैराहॉप्स, यानी पैराहॉप्स कहाँ के शासक को बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या है, एम्पीरियर्स ऑफ टैगेप्रोट, एम्पीरियर्स ऑफ रोम, ऑप्शन सी में क्या है, एम्पीरियर्स ऑफ जापान, डी में क्या है, एम्पीरियर्स ऑफ ग्रीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एम्पीरियर्स ऑफ ग्रीक, यानी आपका डी जो ऑप्शन सही हो जाएगा, एम्पीरियर्स ऑफ ग्रीक, यानी पैराहॉप्स, यानी ग्रीक के शासकों को क्या कहा जाता है, पैराहॉप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैराहॉप्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट डज द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन, यानी गुजरात की सभ्यता, नहीं गुजराती जो सभ्यता है वो सिविलाइजेशन के बारे में क्या कहती है, यानी गुजरात की सभ्यता कैसी है। तो जो गुजरात की जो सभ्यता है वो गुड कंडक्ट है, यानी अच्छी चालकता वाली है। क्या है, अच्छी चालकता वाली। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, यानी गुड कंडक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है इन द वर्ड ऑफ गांधी माइंड इज ए, माइंड इज ए, गांधी जी जो थे वो मस्तिष्क के बारे में क्या कहते हैं। तो गांधी जी जो थे वो मस्तिष्क के बारे में कहते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क जो होता है, यानी हमारा ये जो माइंड है वो एक रेस्टलेस बर्ड है, यानी बेचैन पक्षी है। उसको आप जितना दीजिएगा उसको संतुष्टि कभी नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई एक अमीर व्यक्ति है, अगर आप उसको जितना दीजिएगा तो उसको कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगा। यहाँ आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा, बी, यानी रेस्टलेस बर्ड, रेस्टलेस बर्ड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन वर्कशिप, यानी तो भारतीय सभ्यता है वो किसकी पूजा है। वर्कशिप मतलब होता है पूजा, और इंडियन सिविलाइजेशन का मतलब होता है भारतीय सभ्यता। आपका ऑप्शन देख लेते हैं, कैरेक्टर का है, या इमोरलिटी का है, या गुड कंडक्ट का है, या मोरालिटी का। यानी इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय जो सभ्यता है वो किसकी पूजा है। तो ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा, यानी मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब होता है नैतिकता। मोरालिटी का मतलब क्या होता है, नैतिकता। मोरालिटी का मतलब होता है नैतिकता, यानी हमारी जो भारतीय जो सभ्यता है वो नैतिकता की पूजा है। किसकी पूजा है, नैतिकता की पूजा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपगेट, यानी ये जो वेस्टर्न यानी पश्चिमी जो सभ्यता है वो हमारी सिविलाइजेशन को प्रोपगेट करती है कि इसकी सिविलाइजेशन सभ्य है, यहाँ के लोग मूर्ख है, यहाँ के लोग ऐसे है वैसे है, स्टॉलिड है, यानी जिद्दी लोग है। ठीक है, तो ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या है, इनमोरलिटी, मोरालिटी, यहाँ 2 बार मोरालिटी दे दिया गया है, ऑप्शन में थोड़ा मिसिंग है। डी में क्या है, मेंटिलिटी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, इनमोरलिटी। यानी ये जो वेस्टर्न यानी पश्चिमी जो वेस्टर्न का क्या मतलब होता है, पश्चिमी जो सभ्यता है वो हमारे भारतीय सभ्यता को कहती है असभ्य सभ्यता, क्या कहती है, अनैतिकता वाली सभ्यता कहती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है हैप्पीनेस इज ए लार्जली, लार्जली मतलब होता है बड़ा या बहुत बड़ा, लार्जली का मतलब होता है बड़ा या बहुत बड़ा, यानी हमारी जो खुशी है वो हमारी सबसे बड़ी खुशी क्या है,
यानी हैप्पीनेस इज ए लार्जली अ, यानी सबसे बड़ी खुशी क्या है। ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, मेंटल कंडीशन, बी में क्या है, फिजिकल कंडीशन, सी में क्या है, डिजीज, डी में क्या है, इमेजिनेशन। तो यहाँ बात करें हम इसके हिंदी की, पहले बात कर लेते हैं। मेंटल कंडीशन का मतलब क्या होता है, मेंटल कंडीशन का होता है मानसिक मजबूती, ठीक है। फिजिकल कंडीशन का मतलब होता है शारीरिक मजबूती। और डिजीज की बात करें, डिजीज को जैसे रोग से, जैसे बीमारी वगैरह हो गया तो डिजीज, ठीक है। इमेजिनेशन का मतलब किसी चीज को आप इमेजिनेशन करते हैं, जैसे किसी भी चैप्टर को आप पढ़ते हैं उसको इमेजिनेशन करते हैं कि हमको कितना याद हुआ है, हम क्या लिखेंगे बोर्ड की बात, तो आप लोग अभी से एग्जामिनेशन का इमेजिनेशन करते रहते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेंटल कंडीशन। मेंटल कंडीशन यानी मेंटल यानी मानसिक मजबूती। यानी मान लीजिए कि आपके पास सब कुछ है लेकिन मानसिक रूप से आप अगर कमजोर है या मानसिक रूप से आप पागल है तो सब धन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला हमारा क्वेश्चन कर रहा है सेक्रीफाई इज द सोल एम ऑफ आवर, यानी सेक्रीफाई, तो हमारी जो आत्मा है वो किसको त्याग करना चाहती है। सेक्रीफाई मतलब त्याग होता है, सेक्रीफाई मतलब क्या होता है, त्याग होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, फिलोसोफर की, या फार्मर्स की, या ऋषि की, या साइंटिस्ट की। जो हमारी जो आत्मा है वो किसको सेक्रीफाई कर रही है, वो फार्मर्स को, यानी ऑप्शन यानी बी जो आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी सेक्रीफाई करती है फार्मर्स को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया। तो यूरोप के जो सिविलाइजेशन है वो भारतीय सभ्यता के बारे में क्या कहते हैं, यानी भारतीय सभ्यता का ये कहा गया है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया, ठीक है। तो देखते हैं, बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, वांट है, बी में क्या है, लिविंग है, सी में क्या है, रियल है, यानी डी में क्या है, रोन। वेस्टर्न सिविलाइजेशन हमारी सभ्यता को असभ्य बोल रही थी, अनैतिकता बोल रही थी, लेकिन ये जो यूरोपीय जो सभ्यता है वो हमारी सभ्यता को क्या बोल रही है, रियल है, यानी कभी चेंज होने वाली सभ्यता नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रियल का मतलब होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। रियल का मतलब होता है रियल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू ऑब्जर्व मोरालिटी टू अटेंड मैस्ट्री ओवर, यानी टू ऑब्जर्व मोरालिटी यानी नैतिकता पर हम लोग मास्टरी कैसे प्राप्त करेंगे, यानी हमारी जो नैतिकता है उस पर हम लोग विजय कैसे प्राप्त करेंगे। तो हमारी जो नैतिकता है उस पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा, यही पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शंस पहले हम देख लेते हैं। ऑप्शन में इकोनॉमिक्स ग्रोथ, या पॉलिटिकल एबिलिटी, या मेंटल एंड पैशन, या आर्ट। तो ये जो है यानी मोरालिटी यानी नैतिकता पर हम लोगों को मास्टरी प्राप्त करने के लिए माइंड एवं पैशन रखना, यानी आप किसी चीज का मान लीजिए कोई आध्यात्मिक अगर आपको प्राप्त करना उसके लिए पैशन और माइंड की जरूरत होती है। अगर मान लीजिए कि आपको अगर धनी बनना है तो इकोनॉमिक ग्रोथ कीजिए, आप लोग धनी बन जाइएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को पॉलिटिशियन यानी बड़ा अच्छा पॉलिटिशियन बनना है तो पॉलिटिशियन एबिलिटी डेवलप कीजिए अपने अंदर, तो पॉलिटिशियन बन जाइएगा। अगर किसी चीज का आपके पास आर्ट है तो उसका दिखाइएगा तो वो आर्ट हो जाएगा। यानी आपको अगर मोरालिटी पर अगर विजय प्राप्त करना होगा तो आपको माइंड एवं पैशन से प्राप्त करना पड़ेगा, यानी मस्तिष्क और संयम से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आइए देखते हैं इस 16 नंबर क्वेश्चन को। आइए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कर रहा है एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, यानी एटिक्स की जो सिविलाइजेशन है वो किससे बिलोंग करती है, तो वो किससे बिलोंग करती है, तो ग्रीक की सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है। किसके सिविलाइजेशन से, ग्रीक के, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डज द गोल्डन फ्लीसी मीन, यानी ये जो गोल्डन फ्लीसी मीन है इसके बारे में आप क्या जानते हैं, ये क्या है, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, डिफिकल्ट टू फाइंड, बी में क्या है, इजी टू गेट, सी में क्या है, ए न्यू थिंग, डी में क्या है, ए लवली ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डिफिकल्ट टू फाइंड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है हिंदुइज्म हैज मेड मार्वलियस डिस्कवरीज इन
थिंग्स ऑफ रिलीजियन स्पिरिट, यानी ये जो हिंदू मार्वलियंस जो लोग थे, हिंदू जो मार्वलियंस लोग थे, यानी वो अपनी रिलीजन यानी धर्म का खोज कैसे किए थे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं, यानी पैशन से या सोल से या लव से या यूनिटी से। यानी ये जो मार्वलियंस जो लोग थे, हिंदू जो मार्वलियंस लोग थे, यानी अपनी ये जो रिलीजियन की खोज जो किए थे वो अपनी आत्मा से किए थे। किससे किए थे? आत्मा से। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए वी शुड नॉट ट्राई टू एसिमुलेट। एसिमुलेट का मतलब होता है आत्मसत्ता। एसिमुलेट का क्या मतलब होता है? एसिमुलेट का मतलब होता है आत्मसत्ता। ठीक है, एसिमुलेट का मतलब क्या होता है? आत्मसत्ता। यानी ऐसी कौन सी सिविलाइजेशन है जो आत्मसत्ता नहीं करती है? ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन। बी में क्या है? अमेरिकन सिविलाइजेशन। डी में क्या है? वेस्टर्न सिविलाइजेशन। सी में वेस्टर्न सिविलाइजेशन। डी में क्या है? जर्मन सिविलाइजेशन। यानी कहाँ की सभ्यता जो है वो आत्मसत्ता नहीं करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी वेस्टर्न की जो सिविलाइजेशन है वो आत्मसत्ता नहीं करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मॉरल बीइंग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इन एनिशिएंट डेज द कॉमन पीपुल एंजॉयड। यानी इन एनिशिएंट डेज में यानी कॉमन जो सामान्य जो लोग थे वो कैसे एंजॉय करते थे? कैसे एंजॉय करते थे? वो ट्रू होम रोल को एंजॉय करते। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है हु सेज दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। यानी हमारा ये जो मस्तिष्क है वो रेस्टलेस बर्ड है। जिसको इतना दीजिएगा कभी भी खुश नहीं होता। जैसे कोई भी धनी व्यक्ति जो है उसको आप कितना भी वो अमीर हो जाएगा कभी भी वो खुश नहीं रह पाएगा। ठीक है, आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या है? सॉरी, यानी हु से दैट माइंड इज ए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हु से दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। यानी किन्होंने कहा कि माइंड जो है वो रेस्टलेस बर्ड है। ठीक है, जो किन्होंने कहा था वे थे महात्मा गांधी जी। यानी महात्मा गांधी, इसको नेशन ऑफ फादर यानी बापू के नाम से भी पुकारा जाता है। यानी ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वी हैव द वेस्ट मेनी थिंग्स फ्रॉम। क्या कर रहा है हमारा अगला क्वेश्चन? वी हैव द वेस्ट मेनी थिंग फ्रॉम। इसका बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिमिलेटेड। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिमिलेटेड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म विच हैज केप्ट इट अलाइव टिल नाउ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देयर इज समथिंग, कुछ जो हिंदू जो है विच हैज दैट अलाइव टिल नाउ। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कीप्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कीप्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा ये 25वां नंबर क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? आवर एंसर्स डिस्कर्ड अस फ्रॉम। यानी हमारे जो एंसर्स यानी पूर्वज जो लोग थे वो किसको डिस्कस करते थे? ठीक है, आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या है? लग्जरी एंड प्लेजर्स। बी में क्या है? मोरालिटी। सी में क्या है? स्पिरिचुअलिटी। डी में क्या है? पॉलिटिक्स। यानी जो हमारे जो पूर्वज लोग थे वो लग्जरी एंड प्लेजर को डिस्कस करते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है आवर फोर फादर्स साउ दैट किंग्स एंड देयर सोवर्ड्स वेर इन्फीरियर टू द सोवर्ड्स। यानी ये जो हमारे जो फोर फादर थे वो राजाओं की तलवार के बारे में क्या कहते थे? ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। डेमोक्रेसी या एनार्ची या पॉलिटिक्स या इथिक्स। तो इसको क्या कहते थे? इथिक्स कहते थे। क्या कहते थे? इथिक्स। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, यानी हमारा ये जो मस्तिष्क जो है वो रेस्टलेस बर्ड है, यानी बेचैन पक्षी है। इसको जितना भी दीजिएगा कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। जैसे कोई धनी जो व्यक्ति है कितना भी अमीर हो जाएगा वो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में हंग्री, बी में क्या है थ्रस्टी, सी में क्या है सिक्स, डी में क्या है अनसेटिस्फाइड। इसका सही ऑप्शन आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनसेटिस्फाइड यानी असंतुष्ट। अनसेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है, असंतुष्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है वी आर इन डेंजर ऑफ वेटरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए प्लेजर, यानी हमारा अगला जो क्वेश्चन कर रहा है वी आर इन डेंजर ऑफ पार्थेनिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए प्लेजर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शंस इसका देख लेते हैं। ऑप्शंस में का सही आंसर क्या हो जाएगा, मोमेंट्री। मोमेंट्री का मतलब होता है एक क्षण के लिए, एक पल के लिए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोमेंट्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफिकर। ठीक है, हमारा अगला ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफिकर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी सादा जीवन और उच्च विचार। यानी महात्मा गांधी जी जो कहते थे यानी हमेशा सादा जीवन और उच्च विचार रखना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विच सिविलाइजेशन इज नॉट टू बीटेन इन द वर्ल्ड, यानी कहाँ की सभ्यता है वह बीटेन, बीटेन मतलब कहीं भी मात नहीं खा सकती है। पूरे वर्ल्ड में कहाँ की ऐसी सभ्यता है कि पूरे वर्ल्ड में मात नहीं खा सकती है। वो कहाँ की सभ्यता है, वो इंडिया की सभ्यता है जो पूरे वर्ल्ड में मात नहीं खा सकती है। ग्रीक की सभ्यता आई, रोम की सभ्यता आई, चीन की सभी सभ्यताएं खत्म हो गई, लेकिन भारत की सभ्यता अभी भी बरकरार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, इंडियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन, यानी आधुनिक जो सभ्यता है उसकी नींव क्या है, उसकी बेस क्या है, उसकी बेस क्या है, उसकी बेस क्या है मेटलिज्म, उसकी बेस क्या है मेटलिज्म, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मशीनरी मेक्स अ स्लैब्स एंड एज ए रिजल्ट वी लॉस आवर, यानी मशीनरी जो है वो हमको धीरे धीरे आलसी बनाते जा रही है। ठीक है, क्या बनाते जा रही है, आलसी, यानी हमारे वन स्ट्रेंथ को। ठीक है, यानी सॉरी वन स्ट्रेंथ नहीं, मोरल फाइबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, मोरल फाइबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय एंड रोमन राइटर्स, यानी यूरोप और रोमन के जो लोग, यूरोप और रोमन के जो लोग थे वो किस देश के लेखक से इंस्पायर्ड हुए थे, कहाँ के लेखक से इंस्पायर्ड हुए थे, कहाँ के, वो ग्रीक के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है द पीपुल ऑफ यूरोपी आर इंस्पायर्ड बाय एंड रोमन राइटर्स। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, इंडिया या जर्मन या ब्रिटिश या ग्रीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्रीक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड
द मोर इट गेट्स द मोर इट, यानी हमारा ये मस्तिष्क जो है, ये जो हमारा जो माइंड है, वो जिसको जितना भी दीजिएगा और उतना चाहेगा, ठीक है। मोर गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है अबव ए सर्टेन लेवल फिजिकल हार्मोनी बिकम्स ए इनिशिएटेड ऑफ हेल्प, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं, फैशन या पैशन या हिंड्रेज या मोरल फाइबर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हिंड्रेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज जितना भी आपने ऑब्जेक्टिव्स देखा है 35 टोटल 35 ऑब्जेक्टिव्स में आपका कितना सही होता है कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। तो बिहार बोर्ड में यहाँ से इंडियन सिविलाइजेशन एवं कल्चर से तो 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इतने ऑब्जेक्टिव्स को तब तक कवर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए